हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे नंबर ऑफ फेज सेल्स ऑफ 3D फ्री पार्टिकल। तो आपके पास एक 3 डायमेंशन में मूव कर रहा है पार्टिकल जो कि फ्री है, उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो उस पार्टिकल के लिए आपके पास नंबर ऑफ फेज सेल्स कितना होंगे फेज स्पेस में। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम लोग करने क्या वाले हैं। सो या इसको बोल सकते हैं नंबर ऑफ फेज सेल या नंबर ऑफ एक्सेसिबल माइक्रो स्टेट्स, दोनों सेम ही होते हैं। तो ये हम डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपके पास अगर पार्टिकल की एनर्जी 0 टू ई हो तो उस केस में आपके पास जो नंबर ऑफ फेज सेल आएंगे वो कितने आएंगे, वो आएगा ये। और फिर हम लोग कैलकुलेट करेंगे। मान लो अगर पार्टिकल की एनर्जी 0 टू ई ना हो करके कहाँ से कहाँ तक हो, ई से लेकर के ई प्लस डी ई के बीच में हो, तो उस केस में हमारे पास नंबर ऑफ पेज सेल या नंबर ऑफ एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स कितने होंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, हमारे पास टोटल एनर्जी क्या होती है। किसी भी सिस्टम की मैकेनिकल टोटल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ये होती है हाफ एम वी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, क्योंकि पार्टिकल फ्री है, सो फ्री पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी जीरो। तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपके पास हाफ एम वी स्क्वायर, तो एम से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2m, ये आ जाएगा पी स्क्वायर अपॉन 2m। तो फ्री पार्टिकल की जो एनर्जी होगी और मोमेंटम में रिलेशन क्या आ जाएगा, ये ई क्या है, टोटल एनर्जी विच इज पी स्क्वायर अपॉन 2m। तो अगर पार्टिकल की एनर्जी 0 टू ई है, ठीक है, ई मैक्स बोल सकते हैं हम लोग, और पोटेंशियल आपके पास मोमेंटम जो है पार्टिकल का 0 टू पी मैक्स है, तो उस केस में आपके पास जो टोटल एनर्जी हो जाएगी ई मैक्स इज इक्वल टू पी मैक्स स्क्वायर अपॉन 2m। तो मैक्सिमम मोमेंटम अपॉन 2m। तो क्वेश्चन है कि हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ फेज सेल। तो नंबर ऑफ फेज सेल कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फार्मूला है वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस, वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस, पूरे फेज स्पेस का वैल्यू डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सिंगल फेज सेल, वॉल्यूम ऑफ ए सिंगल फेज सेल, ए सिंगल फेज सेल। वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस क्या होगा, हमें पता है वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस क्या होता है, डी एक्स डी वाई डी जेड डी पी एक्स डी पी वाई और डी पी जेड। क्योंकि यहाँ पे कैसा पार्टिकल है, ये 3 डायमेंशनल, और क्योंकि ये फ्री पार्टिकल है तो इसका मतलब इसका पोटेंशियल एनर्जी जीरो, और ये हमने यूज किया हुआ है। वॉल्यूम ऑफ सिंगल फेज सेल कितना होता है, 3 डायमेंशन में एच क्यूब, 2 डायमेंशन अगर होता है तो एच स्क्वायर, 1 डायमेंशन होता है तो एच होता है। एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट। तो दिस इज नंबर ऑफ फेज सेल। तो इसका मतलब हमें ये वॉल्यूम कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले हम लोग डी एक्स डी वाई डी पी जेड अगर इसको हम इंटीग्रेट करें तो लेट से नंबर ऑफ फेज सेल आपके पास आ गया। चलो निकालते हैं, नंबर ऑफ फेज सेल हो जाएगा, या उससे पहले हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं ये एरिया, है ना। बेसिकली ये जो इंटीग्रेशन है, तो ये इंटीग्रेशन जो आपको कैलकुलेट करना है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं लेट से टाउ। टाउ क्या है, टोटल इंटीग्रेशन है ये, डी एक्स डी वाई और डी जेड डी पी एक्स डी पी वाई और डी पी जेड, ये फेज स्पेस का वॉल्यूम है। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हम इसको लिख सकते हैं, कोऑर्डिनेट वॉल्यूम को अलग डी एक्स डी वाई डी जेड, और मोमेंटम वॉल्यूम को अलग डी पी एक्स डी पी वाई और डी पी जेड। कोऑर्डिनेट वॉल्यूम को हम लोग कैसे करते हैं, तो कोऑर्डिनेट वॉल्यूम को, सो ये नंबर ऑफ फेज सेल का फार्मूला, अभी हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ओके, फिर से लिखना पड़ेगा तो लिख लेंगे। फिलहाल हमारे पास जो टाउ आ रहा है वो आ गया कितना, डी एक्स डी वाई डी जेड, ये कोऑर्डिनेट वॉल्यूम है तो उसको हम कैपिटल वी से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड,
तो अब इसमें डिपेंड करता है कि पार्टिकल के पास मोमेंटम कितना है। तो अगर पार्टिकल के पास मोमेंटम कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, 0 टू पी मैक्स अगर है, तो इस केस में कभी भी ये जो मोमेंटम स्पेस का वैल्यूम है, इसको कैसे निकालते हैं हम लोग? इसको हम लोग निकालते हैं एक स्फेयर की मदद से। सो दिस इज योर पी एक्स, पी वाई और पी जेड, और हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक ड्रॉ करेंगे स्फेयर। ठीक है, तो ये स्फेयर आ गया इसमें। इस स्फेयर का रेडियस कितना है, पी मैक्स। अगर पार्टिकल का मोमेंटम 0 से लेके पी मैक्स है, तो इस स्फेयर का कितना हो जाएगा, पी मैक्स। तो जितना इस स्फेयर का वॉल्यूम होगा वही आपका ये वैल्यू होगा। ठीक है, तो स्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है, ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, और आर हो जाएगा आपका पी मैक्स का क्यूब। तो ये आ जाएगा वैल्यूम ऑफ दिस, या इंटीग्रेशन ऑफ दिस क्वांटिटी। सो इसको हम लिख सकते हैं 4/3 पाई पी मैक्स क्यूब। ओके, तो ये आ गया फेज स्पेस का वॉल्यूम। क्या गया, फेज स्पेस का वॉल्यूम। और इसको हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है ए से, तो इस यहाँ पे भी टाउ से ना रिप्रेजेंट करके ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास ए, और ये भी हो जाएगा ए। ए क्या है, बेसिकली वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस, वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस। तो ये आ गया। तो हमारे पास नंबर ऑफ फेज सेल, नंबर ऑफ फेज सेल कितना हो जाएगा, तो दिस इज सिंबल फॉर नंबर ऑफ फेज सेल। ये हो जाएगा एरिया, या ये वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस, अभी हमने फार्मूला लिखा था, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सिंगल फेज सेल। तो फेज स्पेस का टोटल वॉल्यूम है ए, और फेज सेल का वॉल्यूम हो जाएगा एच क्यूब। ये आ जाएगा हमारे पास v 4/3 पाई पी मैक्स क्यूब अपान एच। तो नंबर ऑफ फेज सेल आ गया ये हमारे पास। किसके लिए नंबर ऑफ फेज सेल आया है, ये हमारे पास नंबर ऑफ फेज सेल आया है। तो दिस इज नंबर ऑफ फेज सेल फॉर ए पार्टिकल हैविंग मोमेंटम बिटवीन 0 टू पी मैक्स। ओके, अगर हमसे पूछ लिया जाए कि लेट से 0 टू पी मैक्स ना हो करके मोमेंटम है पार्टिकल का पी से लेकर के पी प्लस डी पी तक, तो उस केस में कैसे करेंगे? या हमसे एक दूसरा भी पूछा जा सकता है, राइट। तो सबसे पहले हम लोग इसको फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस, ये बेसिकली होगा इंटीग्रेशन डी एक्स डी वाई डी जेड डी पी एक्स डी पी वाई और डी पी जेड के बराबर। डी एक्स डी वाई और डी जेड इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा कैपिटल वी, और डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, अभी हमने निकाला 4/3 पाई पी मैक्स क्यूब। टोटल एनर्जी क्या होती है पार्टिकल की, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी, अभी हम लोगों ने निकाला था p²/2m। मोमेंटम के टर्म में काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, p²/2m। और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, क्योंकि पार्टिकल फ्री है तो ये 0 हो गई। तो इसका मतलब पी मैक्स की वैल्यू हमारे पास आ गया √2me। पी मैक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2me। तो ये हमारे पास आ गया। यहाँ पे एरिया हमने निकाला था, तो हमने जो निकाला था यहाँ पे जो हमने निकाला है वो निकाला है पी मैक्स के टर्म में। तो पी मैक्स के टर्म में निकाला है, तो हम इसको निकाल सकते हैं एनर्जी के भी टर्म में। एनर्जी के टर्म में क्या हो जाएगा, तो अब क्योंकि एनर्जी होती है पी मैक्स स्क्वायर 1/2m, तो आपके पास पार्टिकल की एनर्जी कहाँ से कहाँ तक है, मोमेंटम 0 से पी मैक्स है, और एनर्जी 0 टू ई ही है, या ई मैक्स भी लिख सकते हैं हम लोग, डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में क्या दिया है। पी मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2m हो गया। तो अगर हम यहाँ रख दें तो ये हमारे पास आ जाएगा एक, ये जो फेज सेल की वैल्यूम है v/h³ 4/3 पाई, और पी मैक्स की वैल्यू रख देंगे √2me का क्यूब। तो ये आ गया नंबर ऑफ फेज सेल फॉर पार्टिकल हैविंग मोमेंटम p 0 to p max and energy E 0 to E।
यहाँ यही चीज हम लोगों ने यहाँ पे किया हुआ है, और ये आ जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ फेज सेल 4πv/3h³, 4πv/3h³ 2me⁻³ किस पार्टिकल के लिए आएगा? जिसका एनर्जी 0 to E है और जिसका मोमेंटम 0 to P max है। तो सबसे पहले हम लोगों ने P max के टर्म में निकाल लिया और फिर हमने E के टर्म में निकाल लिया। ओके, नंबर ऑफ फेज सेल्स, ये आ गया हमारे पास पार्टिकल की एनर्जी 0 to E है तो। लेकिन अगर मान लो पार्टिकल की एनर्जी 0 to E ना हो करके E+DE के बीच में हो तो क्या करेंगे? जब पार्टिकल की एनर्जी E+DE के बीच में है तो उस केस में हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास एरिया कहाँ से कहाँ हो जाएगा? पार्टिकल की एनर्जी है E से लेकर के E+DE तक, तो फेज स्पेस का जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा कितना? DA। कितना हो जाएगा? DA। ठीक है, ऐसा करते हैं, ये हमारे पास A है तो यहाँ पे V/, तो दिस इज 4/3 पाई P max, तो P max की वैल्यू रख देते हैं इसके टर्म में, तो दिस इज √2me⁻³। ठीक, एक बार हम इसको रिपीट भी कर लेंगे, तो ये हमारे पास आ गया A बराबर, क्योंकि हमें मोमेंटम नहीं दिया गया है प्रॉब्लम में, केवल एनर्जी दी है, तो इसलिए सभी कुछ हमें निकालना पड़ेगा एनर्जी के टर्म में। सो 4πv/3 और ये हो गया 2me⁻√ है, यहाँ 1/2 होगा, है ना, तो ये आ जाएगा 3/2। एरिया कितना हो जाएगा फेज स्पेस का जब पार्टिकल की एनर्जी यहाँ से यहाँ तक है, या वॉल्यूम कितना हो जाएगा फेज स्पेस का? तो ये हो जाएगा DA 4πv/3, ये कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, फिर आपके पास क्या होगा? ये हो जाएगा D ऑफ, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ 2me⁻³/2, ये आ जाएगा आपके पास 1 सेकेंड। सो एरिया कितना आ जाएगा जब एनर्जी पार्टिकल के E से E+DE है? तो आ जाएगा DA, क्योंकि होगा 4πv/3। अब डिफरेंशिएशन है ये, तो 2m तो बाहर हो जाएगा क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, फिर e⁻³ का डिफरेंशिएशन होगा। ओके, तो थोड़ा और सॉल्व कर लेंगे। 4πv/3 2m⁻³/2, और ये हम डिफरेंशिएशन करेंगे चेन रूल से। तो सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन E के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो ये आएगा 3/2 e⁻³ -1, यानी 1/2 आ जाएगा, और फिर इसका हमें दोबारा डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा DE। कितना आ जाएगा? DE आ जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास DA की वैल्यू। ओके, DA की वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया। अब हमें क्या चाहिए? अब हमें चाहिए 1 सेकेंड। सो ये हमारे पास हो गया, यहाँ से खाली करते हैं स्पेस, तो हमारे पास आ गया ये DA आ गया 4πv/3 2m⁻³/2, और इसको ऐसे ही रहने देते हैं, 3/2 है, चाहे तो सॉल्व कर ले चाहे तो ऐसे ही रहने दें, और ये हो गया √E। ओके, तो इतना आ जाएगा ये, तो 3 से 3 कैंसिल, 2 से यहाँ हो जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 2πv 2m⁻³/2, 2πv 2m⁻³/2, और आ जाएगा √E। ये आ गया आपका पेज स्पेस का टोटल वॉल्यूम, इस केस के लिए जब पार्टिकल की एनर्जी E से लेकर के E+DE के बीच में हो। तो अगर हम इसको थोड़ा सा और कर लें तो इसको हम लिख सकते हैं, जैसे 2m 3/2 है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 2m √2m। ठीक है, तो ये 2m हो गया 4πmv, और ये हो गया √2m,
ई, अच्छा डी हमने उड़ा दिया, ये डी भी तो है यहाँ पे, ये डी भी होगा और यहाँ भी डी भी होगा, तो दिस इज डी ए। नंबर ऑफ फेज सेल कितना हो जाएगा, फेज सेल आपका हो जाएगा 4πmv अंडर रूट 2me अपॉन एच क्यूब, है ना, क्योंकि ये एरिया हो गया तो फेज सेल कितना होता है, नंबर ऑफ फेज सेल होता है डी ए अपॉन एच क्यूब 3 डायमेंशन में, 2 डायमेंशन में एच स्क्वायर, 1 डायमेंशन में एच हो जाता है। सो ये हमने निकाल लिया, यहाँ पे फिर से डी हमने छोड़ दिया है, सॉरी फॉर दैट, नाउ इट इज करेक्ट। ओके, ये आ गया नंबर ऑफ फेज सेल फॉर ए पार्टिकल हैविंग एनर्जी ई एंड ई प्लस डी ई। ओके 1 सेकेंड, कहाँ गया आंसर, ये 4πv अंडर रूट 2m का क्यूब ही लिखा है हमने, ई डी ई, ठीक है। तो हाँ, ये यहाँ पे हमने गलती किया है, 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड, सो 3/2 माइनस 1, तो 1/2 होगा, यहाँ पे अगर सॉल्व करें इसे तो 3/2 माइनस 1 हो जाएगा, 3/2 माइनस 1 करेंगे तो हो जाएगा माइनस, सो दिस इज 3 माइनस 2 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा 1/2, तो ये तो सही है। यहाँ 1/2 अंडर रूट लिख सकते हैं और ये अंडर रूट 2m 3/2 को ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, और ये सही है, इसका मतलब यहाँ पे हमने मिस्टेक किया हुआ है, ये इसके अंदर होगा। ओके, सो 3/2 करेंगे तो ये आ जाएगा 3/2 माइनस 1, ये आ जाएगा 1/2, नाउ इट इज करेक्ट, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे जैसे हमने वहां पे किया था, ये आ जाएगा इतना, ठीक है। और 2m यहाँ पे कैंसिल हो गया है, m स्क्वायर आ जाएगा, सो 4πm, एक m बचा हुआ है और एक 2 बचा, तो अंडर रूट 2me डी अपॉन एच क्यूब आ जाएगा। तो ये हमारा आ गया नंबर ऑफ फेज सेल फॉर पार्टिकल हैविंग एनर्जी ई एंड डी प्लस डी। तो हमने दो केस में नंबर ऑफ फेज सेल फ्री पार्टिकल का डिस्कस किया, एक जब पार्टिकल की एनर्जी ई से लेकर के ई प्लस डी हो तो ये आ रहा है, दूसरा केस जब पार्टिकल की एनर्जी 0 से लेकर के ई हो तो उस केस में नंबर ऑफ फेज सेल कितना आएगा।